Hello and welcome to all. Good morning. Have an amazing morning. I'm Prashant, and today we are going to discuss the current affairs from the Hindu. ओके चलिए, तो सबसे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू लेते हैं. ओके, द फर्स्ट पर्टिकुलर न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज शायद कल की होगी, दैट इज द कतार कोर्ट ड्रॉप्स द डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस. ओके, 8 हमारे फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे, उनकी डेथ पेनल्टी कतार कोर्ट ने ये कम्यूट कर दिया है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हमें डिस्कस करनी है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन द रिकरिंग इश्यू ऑफ पिगासस सॉफ्टवेयर. ओके, तो पिगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ जर्नलिस्ट के फोन हैक कर रहा है या नहीं, ये डिस्कस इशू है, हमें यहाँ पे करना है. देन एक GS1 से एक केरला का जो ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट है मुडियेट्टू, ये हमें डिस्कस करना है, जो स्मॉल न्यूज है. इसी की तरह से एक स्मॉल स्कीम है अगेन, विवाद से विश्वास स्कीम, इसके बारे में भी हमें देखना है. ओके, अब आप देखना रिसेंटली काफी सारी न्यूज इस तरीके से आ रही कि इंडियंस आर इलीगली माइग्रेटिंग टू द यूएसए बॉर्डर एंड अदर सर्टन नेशंस. ओके, तो ये इंडिया का माइग्रेशन जो हो रहा है, ये क्या फार्मिंग क्राइसिस से एसोसिएटेड है, ये क्या, या इस माइग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो है डिस्कस करना है हमें इस एडिटोरियल सेक्शन के एक आर्टिकल के थ्रू, दैट इज फार्मिंग क्राइसिस एंड इलीगल माइग्रेशन. ओके, और लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी हुती अटैक इशू फ्रॉम दी टेक्स्ट सेक्शन. ये हुती अटैक इशू जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के ट्रेड के भी है, ग्लोबल ट्रेड के रिगार्डिंग, और इनके अटैक जो है दीज आर रिकरिंग अटैक्स दैट आर हैपनिंग. ओके, तो इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव राइट फ्रॉम GS1 GS2 GS3, सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करने वाले. ओके, चलिए गया. तो कल की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आज डिस्कस करते हैं, दैट इज कतार कोर्ट ड्रॉप्स द डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस. यहां याद रखना, डेथ पेनल्टी को ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कंप्लीटली सेंटेंस माफ की गई है. सेंटेंस हैज बीन कम्यूटेड, उसको बस रिड्यूस किया गया है. अब डेथ पेनल्टी नहीं होगी उनको, बाकी हायर सेंटेंस विल बी देयर. सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड. तो इशू क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, कि 8 फॉर्मल इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे, 8 फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स. कंप्लीट टाइमलाइन मैंने यहां रखा है आपके लिए, क्या है. ओके, कि 8 फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स वेर देयर एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग इन कतार. ओके, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बट ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल. एग्जैक्टली किस तरीके के चार्जेस है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये समझ लीजिएगा. ओके, काफी कॉन्फिडेंशियल मैटर है इस केस का, बट ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की फर्म की तरफ से दिस 8 फॉर्मल इंडियन नेवल ऑफिसर्स वेर स्पाइंग इन कतार. ये कतार का एक्विजिशन है. ओके, और इस एक्विजिशन के वजह से कतार उनको अगस्त 2022 में अरेस्ट करता है. ओके, और उसके बाद फिर ऑफकोर्स these formal Indian naval officers, their families fought in the court there, their bail plea was rejected over the period of time. Okay, फिर अक्टूबर 1 2023 में एक इंडिया का काउंसलर एक्सेस भी उनको मिलता है. इंडियन कॉन्सुलेट जो है कतार में, वहां हमारे काउंसलर इंडियन एम्बेसडर उनको जाके मिलते हैं, उनको काउंसलर एक्सेस और सपोर्ट देते हैं वहां. ओके, लेकिन फाइनली अक्टूबर 26 2023 में क्या होता है, ये 8 इंडियन नेवल ऑफिसर है, इनको डेथ पेनल्टी की सजा कतार का लोकल कोर्ट देता है. ओके, तो इट वाज अ शॉक फॉर इंडियंस, और एक कतार और इंडिया के रिलेशंस में एक दरार भी इस वजह से हो गई थी. ओके, तो आपको इसके बाद भी इंडिया अपने डिप्लोमेटिक कुछ मतलब एफर्ट्स कर रहा था कि ये जो सेंटेंस है इनके एक तो कंप्लीटली माफ हो जाए या कुछ ना कुछ उसने हो. ओके, उसी दौरान आपको अगर याद होगा, आपने अगर करंट अफेयर्स में पढ़ाई कर, दिसंबर 1 में ओके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड कतार रूलर दे मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन क्लाइमेट समिट. ओके, तो दुबई में यूएन क्लाइमेट समिट था, और इस यूएन क्लाइमेट समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड कतार की जो है वहां रूलर दे हैड एक्चुअली मेट देयर. ओके, तो उस वक्त ऑफकोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ही डिड नॉट गिव एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस. However, he had said that what he had said, well-being of the Indian community in Qatar was discussed with the ruler of Qatar. Okay, और उस बैकग्राउंड पे अब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो डेथ सेंटेंस है दैट इज बीन कम्यूटेड, डेथ सेंटेंस को माफ किया गया है, कंप्लीटली उनको नहीं माफ किया गया, इतना याद रखिएगा. ओके, तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप हुआ है, इसके आगे और भी केस चलेगा. नाउ द फैमिलीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन नेवल ऑफिसर्स, दे आर गोइंग टू फाइट फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ द कन्विक्शन, कि कन्विक्शन ही उनका एक्चुअली ड्रॉप किया जाए. ओके, इसलिए ऑफकोर्स दे विल एक्चुअली फाइट फॉर देयर इनोसेंस फर्दर. इसको हमें याद रखना है. फाइन, अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक कंप्लीट जो इंडिया कतार रिलेशन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ताकि आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन ही हो जाए इंडिया कतार रिलेशन के बारे में. ओके, अब देखिएगा कतार क्या है,
एक आपको दिखता है, दिस इज द लोकेशन ऑफ कतार, यू कैन सी इन द मैप ओवर हियर। ओके, तो पर्शियन गल्फ इज हियर। ओके, और यहाँ आपको सऊदी अरेबिया दिखता है एंड यू विल फाइंड कतार ओवर हियर। ओके, तो कतार जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी इसका मेंबर भी है। ओके, फाइन। अब व्हाई कतार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट उससे पहले थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हेन कतार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971, इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज हु रिकॉग्नाइज कतार। तो हमने 1971 में ही कतार को कहीं ना कहीं एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री है रिकॉग्नाइज किया था। ओके, और 1973 में जाके इंडिया कतार के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने 1973 में जाके एस्टैब्लिश किए थे। तो उसका सिग्निफिकेंस आप देखना, 2023 मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कंप्लीट हुए, और इस 50th ईयर्स में ही देयर वाज सच स्ट्रेन दैट वाज क्रिएटेड बिटवीन दिस इंडिया एंड कतार रिलेशन। और उसी 50th ईयर में ही हमें एक न्यूज दिख रहा है उस 50th ईयर के एंड में कि वेयर द इंडियंस की डेथ सेंटेंस अब कमिट हो चुकी है। ओके, तो 50th ईयर था ये ईयर 2023 हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मनमोहन सिंह जी कतार को विजिट करते हैं 2015 में। कतार के अमीर जो है शेख तमीम बिन हमल इल थानी, ये इंडिया को विजिट करते हैं 2015 में। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ये भी 2016 में विजिट करते कतार को 2016 में। ठीक, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखता है ये विजिट्स जो है दिस विल बी हैपनिंग ओवर द कंट्री। लेकिन 1973 में ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, दैट यू शुड रिमेंबर ओवर हियर। ओके, अब कतार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है कतार का, ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कतार फॉर इंडिया। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जीसीसी का मेंबर है कतार, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। ओके, और इसलिए जीसीसी के साथ हमारे रिलेशन जो है अच्छे हो, इसके लिए कतार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई हर मेंबर जीसीसी का हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, व्हाई, बिकॉज एक मेंबर के साथ भी अगर हमारा रिलेशन खराब हो जाए तो जीसीसी के हमारे ओवरऑल रिलेशन के साथ इशू हो सकता है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके, एलएनजी इंपोर्ट के लिए काफी कतार इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया सबसे ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट कतार से करता है। ओके, सो एनर्जी सप्लाई के लिए भी कतार अगर जो है दैट वी शुड अंडरस्टैंड काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए भी कतार इंपॉर्टेंट है। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल सीरियल्स है, कॉपर आर्टिकल्स है, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये कतार को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियन बिगर कंपनीज आर देयर लाइक एल&टी, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये कतार में ऑपरेट करती है। तो इंडियन कंपनीज के लिए हो, इंडियन एक्सपोर्ट के लिए हो, एलएनजी इंपोर्ट के लिए हो, और ओवरऑल इंडिया अगर कल यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है तो उसके लिए भी कतार और ओवरऑल जीसीसी कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, इंडियन कम्युनिटी ऑलमोस्ट 8 लाख जो है इंडियंस, इंडियन ओरिजिन पीपल लिव इन कतार। ओके, तो हमारी कम्युनिटी काफी बड़ी है, और यही कम्युनिटी कतार में काम करके इंडिया में रेमिटांसेस भी बेचती है। तो इन टर्म्स ऑफ रेमिटांसेस, बीओपी इशू, also Qatar is important for us. डिफेंस में also हमारा कॉपरेशन है, वी हैव डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद कतार। कतार के साथ हमारी एक्सरसाइजेस भी होती है हमारी फोर्सेस की, जिसको कहा जाता है ज़ेर अल बहर, ये इंपॉर्टेंट कतार के साथ हमारी एक्सरसाइज है। कल्चरल रिलेशंस आर ऑल्सो फाइन, वेयर कतार जब इंडिया का 21 जून, यू नो दैट कि 21 जून इज द इंटरनेशनल योगा डे। ओके, सो इसको इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया जाए, इसके लिए को स्पॉन्सर कतार था हमारा यूएन में। ओके, तो यूएन में जो रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है दैट इंटरनेशनल योगा डे शुड बी 21 जून शुड बी डिक्लेयर एज इंटरनेशनल योगा डे, उसका को स्पॉन्सर भी कहीं ना कहीं कतार था। ओके, तो ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है सिग्निफिकेंस ऑफ कतार फॉर इंडिया। हाउएवर देयर आर रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस भी हमारे। क्या चैलेंजेस है, सबसे पहला चैलेंज तो ये रिसेंट जो इंडियन नेवी पर्सनल की केस हुआ था और जिसमें डेथ सेंटेंस वाज गिवन, तो ये काफी बड़ा एक दरार रिलेशन में आ सकता था इस पर्टिकुलर केस की वजह से, दैट इज वन चैलेंज। सेकंड है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल इश्यूज आर ऑल्सो देयर। ओके, कतार कहीं ना कहीं ऑफकोर्स एक इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है। ओके, और अगर इंडिया में कुछ कंट्रोवर्सी होती है रिगार्डिंग दी हिंदू मुस्लिम, तो उसमें कतार के काफी आपको स्टेटमेंट्स दिखता है। ओके, कतार को ये भी कहा जाता है कि ये तालिबान को सपोर्ट करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है। तो ये ऑफकोर्स दैट्स अ इशू और हियर अगेन आइडियोलॉजिकल इशू इज देयर। अल जजीरा जो चैनल है, ओके, तो ये कतार फिनांस करता है, और अल जजीरा चैनल पे आप देखना हमेशा इंडिया के खिलाफ, ये न्यूज चैनल में हमेशा इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ चीजें बोली जाती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 इन 2019, अगेन अल जजीरा वाज काइंड ऑफ कैंपेनिंग अगेंस्ट द इंडिया। ओके, तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज जो है इस रिलेशंस में यहाँ पे है।
ओके तो ये ओवरऑल ऑलमोस्ट हमने सारे एस्पेक्ट जो है इंडिया कतार रिलेशंस के इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लिया। आई होप कि हमारे जो भी इंडियन नेवल ऑफिसर्स है, फॉर्मल इंडियन नेवल ऑफिसर्स, सबकी सेंटेंस ही कंप्लीटली माफ की जाए, उनका इनोसेंस वहां कंप्लीटली प्रूव हो जाए। आगे देखते हैं क्या होता है इस न्यूज में। ओके चलिए, नाउ दिस इज अ न्यूज, दिस इज पर्टिकुलर क्वेश्चन 2016 का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। Okay, take 20 seconds and answer this question in the comment section. Which of the following is not a member of Gulf Cooperation Council? इसमें से कौन सा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत। ओके, कतार तो है, हमने देख लिया, लेकिन उसका वो ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है, मुझे बताना। टेक दे, ओके, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ जो आंसर आता है दैट इज ओमान। ओके ओके सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ जो आंसर होगा ये होगा ए, ईरान। ईरान जो है इट इज नॉट अ member of the Gulf Cooperation Council, that is A over here. Okay, chalo, let's go to the next news. Okay, that is regarding the Pegasus spyware. Okay, तो न्यूज क्या है, let's try to understand. Okay, कि अक्टूबर 30 was a day. Okay, और इस डे में एक न्यूज ब्रेक होती है कि काफी सारे इंडियन पॉलिटिशियंस, स्पेशली अपोजिशन एमपीज, many opposition MPs and journalists, okay, they got alert on their Apple phone. उनके जो आईफोन्स है, ओके, इन आईफोन पे एक्चुअली क्या होता है, अलर्ट आता है उनको कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइंग इज हैपनिंग विद देयर फोन। व्हाट अलर्ट दे गॉट एक्चुअली, कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स है, हैकर्स है, ओके, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर ट्राइंग टू अटैक देयर फोन, ट्राइंग टू स्पाई देयर पर्टिकुलर फोन। ये आईफोन का है उनको अलर्ट मिलता है। ओके, तो उस वक्त दिस इश्यू ऑफ पेगासस सॉफ्टवेयर और अगेन इन न्यूज। ओके, ये उस वक्त न्यूज एक्चुअली कहीं नहीं कहता पेगासस स्पाईवेयर का। ओके, अब वेदर दैट अटैक हैपेंड और नॉट, आपको इंडियन गवर्नमेंट डिनाइड कि हमने ऐसे कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड हमारी तरफ से ऐसा अटैक नहीं किया है, पेगासस का कोई अटैक नहीं हुआ है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिपोर्ट ये भी कहा जाता है, हिंदू का रिपोर्ट है, हिंदू ये भी कहते हैं कि ट्रेड डेटा ऐसा कहता है कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ओके, दे हैड प्रोकर्ड द सर्विसेज ऑफ द पेगासस सॉफ्टवेयर। ओके फाइन, पेगासस जो स्पाईवेयर है इसके इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2017 में उनकी सर्विसेज कहीं ना कहीं प्रोकर किया था। दैट इज व्हाट ट्रेड डेटा शोज। अब कौन सा ट्रेड डेटा, ये यहाँ द हिंदू ने बिल्कुल भी बताया नहीं है कि कौन सा एग्जैक्टली ट्रेड डेटा है, बट दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ओके, तो ये कहीं ना कहीं न्यूज थी। अब वेदर अक्टूबर 30 पे ऐसा कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड पेगासस सॉफ्टवेयर का अटैक हुआ था या नहीं हुआ था, इसको वेरीफाई करने का काम किया गया। फिर किसने किया, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। ओके, सो एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्राइड टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर अटैक। ओके, और रिसेंटली उसने कहा है, रिसेंटली ये न्यूज आ चुका है कि एटलीस्ट दे हैव फाउंड 2 ऐसे इंडिया में लोग हैं। ओके, देयर आर 2 पीपल फ्रॉम इंडिया, वन ऑफ द वी कैन से एमपी एज वेल एज 1 जर्नलिस्ट। ओके, द वायर के एक जर्नलिस्ट है और एमपी है, कि इनका फोन जो है एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर अटैक इन पे हुआ था। ओके, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उनके लैब में उन्होंने चेक किया, यस स्टेट स्पॉन्सर अटैक, स्पाईवेयर अटैक जो है दैट हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर फोन्स। ओके, हालांकि आपको इंडियन गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है, बट दिस वाज अगेन इन अ न्यूज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब पेगासस स्पाईवेयर क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो पेगासस क्या है, एक मालवेयर है या स्पाईवेयर है। ओके, एंड इट इज डेवलप्ड बाय द एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल। इजराइल का जो एनएसओ ग्रुप है, दे हैव डेवलप्ड दिस पेगासस स्पाईवेयर। और जनरली कहा जाता है कि दिस पेगासस स्पाईवेयर इज सोल्ड बाय एनएसओ ग्रुप टू द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। ओके, ताकि वो जो है ये स्पाइंग कर सके। अब आपको स्पाइंग ऐसा नहीं कि हर बार गलत पर्पज के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट कैन डू इट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पज ऑल्सो। ओके फाइन, तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, व्हाट डज इट डू? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर मतलब क्या, कि स्पाईवेयर बेसिकली आपका फोन का या जो भी डिजिटल डिवाइस होता है उसका इलीगल एक्सेस लेता है। द यूजर ओन नो कि उनका एक्चुअली फोन जो है एक्सेस इस तरीके से किया गया है, और फिर उसकी जो इसमें वो भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये रिट्राइव करता है। ओके, इट विल रिट्राइव द इंफॉर्मेशन जो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको फोन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपने किसको कैसे कॉल किया, क्या फोटोज ले, ये सारा ये रिट्राइव करके फिर से ये भेज सकता है जिस भी लोकेशन को इनको भेजना है। ओके, तो एक तरीके से काफी डेंजरस है अगर देखा जाए तो, अगर ये इनोसेंट सिटीजन्स पे किया जाए।
Of course, for central security purpose, this could be used, and of course, many governments are using over here. ओके अब पिगासस स्पाईवेयर के बारे में आपको दो टर्म जानना काफी इंपॉर्टेंट है, कितना एडवांस है ये समझने के लिए दो टर्म आपको इंपॉर्टेंट है जाना. फर्स्ट ऑफ ऑल, पिगासस स्पाईवेयर इज कैपेबल ऑफ डूइंग जीरो क्लिक अटैक्स. ओके, पिगासस स्पाईवेयर इज कैपेबल ऑफ डूइंग जीरो क्लिक अटैक्स बाय एक्सप्लॉइटिंग जीरो डे वल्नरेबिलिटीज. इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं. ये दोनों भी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. जीरो डे वल्नरेबिलिटीज. ओके ओके, तो जीरो क्लिक अटैक ये करता है बाय एक्सप्लॉइटिंग जीरो डे वल्नरेबिलिटीज. मतलब क्या जीरो क्लिक अटैक? मतलब क्या कि इवन विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ द यूजर दे विल बी एबल टू अटैक योर फोन, स्पाई योर फोन. मतलब जनरली क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्पाईवर आपके फोन का एक्सेस कब लेता है? जब आप कुछ गलती करते हो, आप कुछ क्लिक करते हो. फॉर एग्जांपल, आपको कुछ लिंक भेजी जाती है, ओके, आपको कुछ मेल ऐसा भेजा जाता है, गलत किसी वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो और उसके थ्रू ये सारे स्पाईवर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं. ओके, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ये इसकी कैपेबिलिटी है जीरो क्लिक अटैक की. मतलब इवन इफ यू डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक, अगर आप कुछ गलती से कुछ इंस्टॉल भी नहीं करते हैं, कुछ वेबसाइट पे भी क्लिक नहीं करते हो या मेल में कुछ लिंक में क्लिक नहीं करते, स्टिल आपके फोन में ये स्पाईवर आ सकता है. ओके, इसको कहा जाता है जीरो क्लिक अटैक. ओके, और कैसे होगा ये? हाउ डू दे डू इट? बाय एक्सप्लॉइटिंग द जीरो डे वल्नरेबिलिटीज. जीरो डे वल्नरेबिलिटीज मतलब क्या होती है? ये ऐसे बग्स होते हैं आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेवलपर को भी पता नहीं होता अभी तक. ओके, योर ओएस, आपका फोन का, लैपटॉप का जो भी ओएस होगा या बाकी कुछ एप्लीकेशंस होंगे, उसमें ऐसे बग्स होते हैं इवन डेवलपर्स दे डू नॉट नो दैट इट. ओके, और ऐसे बग्स को ये कंपनीज ढूंढती है और उसके थ्रू ये स्पाईवेयर एक्सेस करता है आपके पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स में या लैपटॉप में. ओके, तो जीरो डे वल्नरेबिलिटीज मींस आर दोज बग्स इन योर ओएस जनरली व्हिच इवन डेवलपर्स डू नॉट नो इट. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट आपको दो यहाँ टर्म्स पता होनी चाहिए. एवरीथिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इज इन द नोट्स ओवर हियर. तो ये नोट्स सिंपली आप डाउनलोड करके यहाँ जो लिंक हमारा दिया जाता है यूट्यूब पे, उससे डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हो. लेट्स सी द नेक्स्ट स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ GS1, दैट इज मूडी इट्टू थिएटर फॉर्म. ओके, तो ये द हिंदू में एक इमेज दी गई थी और मूडी इट्टू कैसे परफॉर्म किया जाए केरला में, इसके बारे में इमेज था एक्चुअली. ओके, तो ये मूडी इट्टू क्या है, इसको बस हमें डिस्कस करना है. तो GS1 का टॉपिक है. जनरली मैं सारे पेपर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इसको कवर करने का ट्राई करता हूं. तो मूडी इट्टू इज अ ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर. ओके, इट्स अ ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर फ्रॉम द केरला. ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो यूनेस्को का लिस्ट हो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, इसमें भी इसका नेम इंक्लूड किया गया है 2010 में. ओके, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखने का. इट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड इट इज अ रिचुअल थिएटर फ्रॉम द केरला. तो इस थिएटर की और एक खासियत क्या है कि ये कहीं ना कहीं गॉडेस भगवती जो है, ओके, उनके वर्शिप के रिगार्डिंग. ओके, तो इसमें दिखाया जाता है कि हमारी देवी काली और जो राक्षस है दारिका, इनकी बैटल के बारे में इसमें स्टोरीज होती है. ओके, जो आपको दिख रहा होगा अगर पिक्चर में, तो राक्षस होगा दारिका, देवी काली है, इनके ओवरऑल जो बैटल होगी उसके बारे में इसमें स्टोरीज होगी. यू विल फाइंड दैट द परफॉर्मर्स वेयरिंग एलैबोरेट मेकअप ओवर हियर. काफी एलैबोरेट मेकअप जो है यहाँ देखा जाता है. यू विल फाइंड द प्रॉपर हेड गियर देयर हैविंग. ओके, ड्रेसेस उनके प्रॉपर ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होते हैं केरला के बाकी डांसेस में, उस तरीके से आपको दिखता है. Okay, so kind of a very rich history of this theater is there with the Kerala that we should understand over here. Okay, fine. तो ये कुछ important aspects होगी that we should remember regarding the Mudiyettu ritual theater over here. Now let's see next scheme. Again a small news that we are going to discuss, that is कि विवाद से विश्वास वन स्कीम क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज विवाद से विश्वास वन रिलीफ टू MSME स्कीम. ओके, तो ये स्कीम क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस. तो द बिजनेस पेज जो है द हिंदू का, इस पे एक न्यूज है कि दिस स्कीम का ड्यूरेशन जो है अब एक्सटेंड किया गया है. ओके, याद रखना ये जो पर्टिकुलर स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, ये लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट, दिस वाज अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2023-24. 2023-24 का जो बजट है, ओके, इस स्कीम को अनाउंस किया गया था. ओके, और फिर इस स्कीम को लॉन्च किया गया. उसके बाद इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है और लॉन्च करने के बाद इस स्कीम का ड्यूरेशन होता है टिल 31 दिसंबर 2023.
कि 31 दिसंबर 2023 तक एमएसएमई इस स्कीम का जो है फायदा उठा सकती है। ओके, तब तक इसका ड्यूरेशन था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ने और एक अनाउंसमेंट किया है, क्या कि अब ये स्कीम एक्सटेंड होगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो 1 जन 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक अब ये स्कीम आगे 3 मंथ्स तक एक्सटेंड होगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज ए न्यूज कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस स्कीम, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है। ओके, देखिएगा, विवाद से विश्वास स्कीम बेसिकली जो एमएसएमईज है, ओके, इस एमएसएमईज को कुछ रिलीफ देने का ये स्कीम है। व्हाट इज द रिलीफ दैट इज गिवन टू द एमएसएमई? देखिएगा, ड्यूरिंग कोविड-19, okay, many MSMEs could not honor their contracts with the government। MSMEs क्या करती है, काफी सारे MSMEs के साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। ओके, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट विल प्रोक्योर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एमएसएमईज। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक ड्यूरेशन लिखा होता है कि इस ड्यूरेशन में आपको इतना गुड्स एंड सर्विसेज जो है फॉर एग्जांपल यहां गवर्नमेंट को देना होगा। बट ड्यूरिंग कोविड-19 मेनी एमएसएमईज कुड नॉट कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, दे डिफॉल्टेड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑफ कोर्स कोविड-19 के दौरान मजदूर उनके पास नहीं थे, बाकी सारे इश्यूज थे। ओके, तो जनरली जब एमएसएमईज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट करती है तो गवर्नमेंट एक तो उनसे प्रोक्योरमेंट पे बैन लगा देता है, डिबार कर देता है, उनसे प्रोक्योरमेंट नहीं करता है, या बाकी कुछ उनको फाइन्स इसमें लगते हैं। ओके, तो अब उन पे ये फाइन्स ना लगे बिकॉज कोविड-19 की सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेनी एमएसएमईज कुड नॉट डू और ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट टाइम। ओके, तो इसलिए अब उन पे ये फाइन्स ना लगे, या फिर जिन एमएसएमईज को डिबार किया गया है उनका फिर से उनको क्या है अलो किया जाए गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करना। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्कीम इज देयर, विवाद से विश्वास स्कीम। जो भी विवाद हुआ है इससे अच्छा है कि इसको हम सॉल्व कर ले और एक तरीके से विश्वास एमएसएमई के लिए हम पैदा करें। ओके, सो क्या किया जाता है इसके अंदर, लेट्स से एन एमएसएमई हैज डिफॉल्टेड, ओके, इन इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोविड-19। ओके, तो फिर उनसे कुछ पेनल्टी गवर्नमेंट लेता है, तो ये सारे पेनल्टी इसके अंडर रिवोक की जाएगी, इनको फिर से वापस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 95% ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिटेड शैल बी रिफंडेड। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उनसे गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी ऑलरेडी उनसे लेता है, इसको फॉरफिट किया था गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, उसको वापस दिया जाएगा। ओके, बिड सिक्योरिटी अमाउंट फिर से उनको वापस दी जाएगी एज ए पेनल्टी जो लिया गया था उनसे। इस तरीके से मल्टीपल ऐसे अमाउंट है, ऑलमोस्ट 95% तक ये सारे अमाउंट जो है उनको आप वापस की जाएगी, अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, मतलब उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में वो एमएसएमई आता है। ओके, अब ऐसा भी हुआ था कि सम एमएसएमईज वेर डिबार्ड फ्रॉम कंप्लीटली डिबार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद द गवर्नमेंट दैट टाइम। ओके, व्हाई? तो डिबार्ड किया गया था बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे डिड नॉट ऑनर। तो यहां इस स्कीम में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई एमएसएमई है और इसको गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करना डिबार किया गया है, लेट्स से बैन किया गया है, जस्ट बिकॉज they could not honor their contract because of the COVID-19, just because COVID-19 की वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है इस पे डिफॉल्ट कर दिया अगर एमएसएमई, और उसके बाद अगर उसको डिबार किया गया तो इसको भी रिवोक किया जाएगा। ओके, मतलब उनको फिर से जो है ट्रेड करने की परमिशन जो है यहां गवर्नमेंट के साथ दी जाएगी। ओके, किस केस में? जस्ट बिकॉज उनका डिफॉल्ट ये अगर यहां कोविड-19 की वजह से हुआ है, बाकी केसेस की वजह से अगर हुआ है तो दैट विल नॉट बी देयर इन दिस स्कीम, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, चलिएगा, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इशू। दैट नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग, अब रिसेंटली शायद आपने वो शाहरुख खान का मूवी आया था डंकी मूवी, जिसमें क्या होता है कि काफी सारे इंडियंस जो है इलीगली माइग्रेट करते हैं अदर कंट्रीज में। ओके, फाइन, और इसी तरीके से अभी भी काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं इलीगल माइग्रेशन के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग देयर इज एन एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल है। ओके, और ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है, देखिए व्हाट हैपेंड रिसेंटली, कि जो फ्रांस का एयर, अभी रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ है, ओके, कि जो फ्रेंच एयरपोर्ट है हियर ऑलमोस्ट 303 इंडियन जो है दे वर डिटेंट, इनको डिटेन किया गया था। व्हाई? बिकॉज मे बी दे वर इलीगल इमिग्रेंट, या ऐसे भी आरोप हुए थे कि वहां कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। ओके, ओके, फाइन, तो इसमें से काफी सारे लोगों को फिर से मुंबई वापस भेज दिया गया था। ओके, some people sought the asylum of France government that time, around 20 of them, और other were actually sent back to the Mumbai। ये एक इंसिडेंट हुआ था। सेकंड, अगर आप यूएस के सेंट्रल कमांड का रिपोर्ट अगर देखना, तो उनका क्या कहना था कि अलोन इन ईयर 2022 अराउंड 1 लाख इंडियंस ट्राइड टू इलीगली माइग्रेट टू यूएस। 2022 में ही 1 लाख इंडियंस ने माइग्रेट किया था, ट्राई किया था कि यूएस में वो माइग्रेट कर पाए। ओके,
तो ये डेटा शो करता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से ये नंबर काफी बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। ओके, और कैसे ये इलीगल माइग्रेशन भी काफी डेंजरस है। एक तो सबसे हाईली गार्डेड जो यूएस मेक्सिको बॉर्डर होती है, वहां से इंडियंस माइग्रेट करते हैं, जनरली ट्राई करते हैं। ओके, या दूसरा जो है कनाडा के बॉर्डर के थ्रू दे विल ट्राई टू इलीगली माइग्रेट टू द यूएस। ओके फाइन, जनरली ज्यादा यहां से किया जाता है, लेकिन ये हाईली गार्डेड बॉर्डर होती है। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंडियन यूथ स्पेशली जो है इलीगली बाहर की कंट्रीज में माइग्रेट कर रहा है। ओके, और कोविड-19 के दौरान भी ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस हुए थे। ओके फाइन, तो इसको एनालाइज यहाँ ऑथर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ये है, और इसको एनालाइज ऑथर करते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, और जनरली ये कहां से हो रहा है। दिस इज जनरली हैपनिंग फ्रॉम द मेन ऑफ पंजाब यूथ, मेन जो है पंजाब का, हरियाणा एंड गुजरात। ओके, और उसका रीजन ये भी हो सकता है, दैट इज फार्मिंग डिस्ट्रेस। ओके, कि ट्रेडिशनली जो एक फार्मिंग कम्युनिटी पावरफुल थी पंजाब हरियाणा में, अब फार्मिंग में उतना इनकम रहा नहीं, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर एंड लैंड ओवर देयर। ओके फाइन, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो यूथ के एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है फुलफिल उनका एस्पिरेशन, तो इसका जो फायदा है एक्सप्लॉयटेशन जो है, फिर ये ऐसे कुछ एजेंट्स लेते हैं जो उनको फॉल्स प्रोमिसेस देते हैं कि देखो वहां जो लाइफ है काफी अच्छी होगी आपको, यू विल गेट लॉट्स ऑफ एक्चुअली मनी ओवर देयर। ओके फाइन, और फिर उनसे पैसा लिया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको इलीगली वहां भेज देंगे। ओके, तो ये सारे इसमें ऑफकोर्स दिस यूथ इज फॉलिंग प्रे टू। ओके, और ऑथर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अब सबसे पहले तो एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एजेंट्स, जो बिजोलिए जो ऐसा काम करते हैं उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले, दैट इज इमीडिएट थिंग। बट लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स वी शुड ट्राई टू एड्रेस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ द अदर थिंग्स दैट वी से, बाकी फार्मिंग डिस्ट्रेस, ये सारा प्रॉब्लम जो है हमने यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। ओके, तो ये एक स्मॉल एक एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल था विच वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। ओके, चलो अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड काइंडली पे टू अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग दी हुती अटैक। ओके, तो इंडियन ओशन में और रेड सी का जो एरिया है वहां शिप्स जो आती है, जिसमें आपको इंडियंस भी होते हैं काफी और बाकी भी ट्रेडिंग शिप्स होती है। ओके, इस पे काफी सारे अटैक जो है हुती रिबिलियन के बारे हो रहा है। ओके, और इसको हमें डिस्कस करना है आज के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू, जो टेक्स्ट सेक्शन में द हिंदू के दिया है। द हिंदू के टेक्स्ट सेक्शन में काफी अच्छे एक्चुअली ऐसे एक्सप्लेनर्स होते हैं। ओके, सारे हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन जब भी रिलेवेंट होता है मैं जनरली इंक्लूड करता हूं आपकी इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की क्लास में। ओके, तो हमें अब डिस्कस करना है कि रिसेंट ऐसे कौन से अटैक के इंसिडेंट्स हुए थे, ये हुती रिबिलियंस है कौन, ये इंडिया के लिए क्या चैलेंज क्रिएट करता है और ग्लोबल शिपिंग के लिए क्या चैलेंज क्रिएट करता है। ओके, और इंडिया और ग्लोबल लेवल पे इसके रिगार्डिंग क्या एक्शंस ली जा रही है। तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दी हुती अटैक्स रिसेंटली, इतने सारे अटैक्स ऐसे डिस्कस क्यों किया जा रहा है, बिकॉज रिसेंटली देखिएगा वन शिप, जिसके बारे में आपने न्यूज में ऑलरेडी भी पढ़ा होगा कि वन लाइबेरियन शिप वाज देयर। ओके, दिस शिप वाज कमिंग टू द इंडियन पोर्ट, इंडियन मैंगलोर का जो पोर्ट है यहाँ पे ये शिप आ रहा था। ओके, शिप तो लाइबेरियन था, बट इसमें जो क्रू था ये जनरली, इसमें ऑलमोस्ट 21 इंडियंस वेर देयर, एक वियतनामी क्रू और बाकी 21 इंडियन क्रू थे, वर्कर्स उसमें थे काम करने वाले। ओके, एंड दिस शिप वाज अटैक्ड बाय दी सॉर्ट ऑफ मिसाइल, एक स्मॉल मिसाइल के थ्रू इस शिप पे अटैक हुआ था इंडियन ओशन में, बट हाउएवर दिस शिप कुड सेफली कम टू द इंडियन बॉर्डर दैट टाइम। ओके, उसी तरीके से ओके 23 दिसंबर को ओके ये गैबनियन शिप था। ओके, इसमें भी ऑफकोर्स इंडियन क्रू वाज देयर। ओके, और उस पे भी रेड सी में, रेड सी के एरिया में भी है, उस पे भी क्या है कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक हुआ था। ओके, और यूएस सेंट्रल कमांड जो है वहां की, यूएस का जो शिपिंग का कमांड है, इसने कहा कि ऐसे काफी सारे अटैक जो है रिसेंटली हुआ है, मतलब अक्टूबर 17 से भी अगर आगे देखा जाए तो ऐसे 15-16 अटैक जो है वो हुए उसमें। ओके, तो वो बाकी फॉरेन शिप्स पे, इंडियन शिप्स पे ये भी काफी सारे अटैक होते हैं। ओके, तो यहाँ स्पेशली इन रेड सी एरिया यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर अटैक ओवर हियर काफी सारा। ओके, और बाकी एरिया में होता है। तो ये हुती रिबेलियन है कौन, हु आर दिस हुतीज, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, दीज आर द पीपल फ्रॉम येमेन। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि दीज आर फ्रॉम यमन। ओके, और यमन में स्पेशली जो शिया मेजोरिटी कम्युनिटी है, ये शिया मेजोरिटी कम्युनिटी से, जो शिया और सुन्नी जो इस्लाम के फैक्शन है उसमें शिया मेजोरिटी कम्युनिटी से ये एक्चुअली हुती रिबेलियंस है। ओके फाइन, और ये 2015 में यमन में
ओके जब 2014 में यमन के प्रेसिडेंट उस वक्त चेंज हुए, उस वक्त 2015 में यमन में एक्चुअली सिविल वॉर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन होता है, और उसमें यमन का काफी सारा एरिया अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ साना और बाकी सारा एरिया है, स्पेशली जो शिया डोमिनेटेड एरिया है, ओके ये सारा आज हुती रिबेलियंस के अंडर है, यहाँ पे हुतीस के अंडर है। ओके फाइन, तो यमन में एक परसिस्टेंट सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है यहाँ पे, और मल्टीपल पावर ग्रुप्स है, दे आर होल्डिंग द यमन पावर देयर, और उसमें हुती जो है ये पर्टिकुलर एरिया जो है कैप्चर उन्होंने किया हुआ है। ओके अब these people are attacking the trading ships going to the Red Sea continuously, और ये अटैक क्यों हो रहा है? अब इजराइल इज अटैकिंग गाजा, और इजराइल ने जैसे ही इजराइल पे अटैक होने के बाद, हमने ये हमारे भी करंट अफेयर्स में पहले देखा था कि इजराइल पे अटैक होने के बाद, ओके जो हमास का अटैक होता है उसके बाद इजराइल गाजा को अटैक किया, और इजराइल ने गाजा को अटैक करने के बाद ये यहाँ पे हुतीज ने डिक्लेयर कर दिया, व्हाट दे हैड डिक्लेयर, कि कोई भी अगर रेड सी में शिप आता है जिसका कोई किसी भी तरीके से इजराइल के साथ कनेक्शन है, इफ एनी शिप दैट हैज एनी कनेक्शन विद द इजराइल, अगर इजराइल के साथ वो ट्रेड करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, तो उस शिप पे हुदीज आर गोइंग टू अटैक। ओके और ये काफी बड़ा चैलेंज जो है यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है, बिकॉज इसमें ट्रेडिंग का काफी नुकसान यहाँ पे हो रहा है। ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर, कि ये पोटेंशियली और ऑलमोस्ट अभी काफी सारा डिस्क्रिप्शन इसने हमारे इकोनॉमीज पे कर रखा है ओवरऑल वर्ल्ड के, बिकॉज यहाँ जो रेड सी का एरिया है और यहाँ बल एल मंडेब जो है, ओके ये बलेब मंडेब और ओवरऑल रेड सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड के लिए, शिपिंग के लिए। ओके फाइन, ये काफी चोकिंग पॉइंट बड़ा हो सकता है दिस बलेब मंडेब, जो यूज कर सकता है यहाँ हुदी रिबेलियंस। ओके सो दैट इज वन थिंग। सेकंड चैलेंज ये है कि दिस हुती रिबेल्स दे हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ओके फाइन, तो जो भी मरीटाइन शिप्स को अटैक करते हैं काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ, ड्रोन्स के साथ, कुछ मिसाइल्स के साथ एक्चुअली ये अटैक करते हैं। ओके और ऐसे कितने सारे आप मिसाइल्स उनके ड्रोन्स है, ये यूएस नेवी डेली शूट डाउन कर रहा है उनके। ओके तो ये भी काफी बड़ा यहाँ पे इशू है कहीं ना कहीं। ओके और इससे और एक चीज क्या हुई है, अब ये रेड सी का जो रूट है ये शॉर्टर रूट है जो ले सकती है कोई भी कंट्री है, अगर उसको जाना है तो रेड सी के शॉर्टर रूट से आगे ऊपर जा सकता है और ट्रेड कर सकता है कंट्रीज के साथ। बट नाउ जो लार्जर ट्रेडिंग कंपनीज है, शिपिंग कंपनीज है, नाउ दे आर टेकिंग, और ये शॉर्टर रूट है एक्चुअली, काफी ड्यूरेशन जो है शॉर्ट हो जाता है उसके थ्रू, डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है ट्रेड के थ्रू। लेकिन अब कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज शिपिंग कंपनीज है ये अवॉइड कर रही है ये पर्टिकुलर रूट। ओके और इंस्टेड ऑफ दैट रूट नाउ दे आर यूजिंग द सदर्न इंडियन ओशन रूट, कि सदर्न इंडियन ओशन रूट अफ्रीका से जाए और फिर वहां से दे विल गो टू द मेडिटेरेनियन सी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक लॉन्ग रूट दे विल हैव टू फॉलो, और इससे कॉस्ट शिपिंग का ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन है दैट इज गेटिंग डिसरप्टिंग। ओके इसमें से स्पेशली इंडिया के लिए कंसर्न क्या है, देखिएगा काफी सारे अब इंडिया के लिए मेन चैलेंज क्या है कि काफी सारे शिप जो है यहाँ से जो जाते हैं ये फॉरेन ओन्ड होते हैं, फॉरेन ओन ट्रेडिंग वेसल्स यहाँ पे होती है, प्राइवेट ओन ट्रेडिंग काफी सारे वेसल्स होती है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 15% जो क्रू है ये इंडियंस काम करते हैं यहाँ पे। ओके तो अगर ऐसे कोई शिप पे अटैक होगा, ओके तो हु इज गोइंग टू एक्चुअली सिक्योर दो शिप्स, इंडियन नेवी तो ऑफकोर्स इज डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, लेकिन फॉरेन कंट्रीज भी क्या इस शिप्स के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग देखेगी कुछ, ठीक है, ये काफी बड़ा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ओके फाइन, अगर यहाँ लॉस ऑफ लाइफ होगा, इंडियंस के अगर वहां कुछ डेथ होती है, तो उस केस में ऑफकोर्स इंडियन नेवी विल ऑल्सो हैव टू डू सर्टन थिंग्स, लेकिन फॉरेन कंट्रीज ने भी कुछ करेगी या नहीं करेगी उसके रिगार्डिंग, दैट इज लॉट ऑफ इशू हियर। ओके क्या इंडिया के ट्रेड पे इसका अफेक्ट हुआ है क्या? अब रिसेंटली अगेन द हिंदू का आज का ही न्यूज है, बिजनेस सेक्शन में काफी स्मॉल एक न्यूज है, ओके उस न्यूज में कहा गया है कि ट्रेड डेटा टू शो दी रेड सी टर्मोइल हिट। देखो मैं स्मॉल स्मॉल काफी इंपॉर्टेंट ऐसे एस्पेक्ट्स होता है जनरली करंट अफेयर्स में इंक्लूड करता हूं। ओके तो हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, इनको पूछा गया था तो ही हैड सेड कि देखिएगा इमीडिएट हमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दिसंबर मंथ का डेटा नहीं है ट्रेड का, जैसे दिसंबर मंथ का डेटा आएगा ट्रेड का तो वील अंडरस्टैंड कि रेड सी टर्मोइल का क्या इंपैक्ट हुआ है। तो उनका कहना है कि इंपैक्ट तो उसका हुआ है ऑफकोर्स, लेकिन डेटा हमारे पास अभी तक नहीं है। ही फाइंड्स आउट कि स्पेशली राइस एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया से, इस पे तो इसका इफेक्ट हुआ है, राइस एक्सपोर्ट में डिसरप्शन आ चुका है इंडिया से इसमें। ओके लेकिन बाकी अब और क्या क्या हुआ है ये दिसंबर डेटा के थ्रू हमें पता चलेगा। ओके इज इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस आर डूइंग रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग दैट? यस दे आर। आपको पता ही होगा कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी जो है ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ओके और इस केस में ऑफकोर्स इंडिया की नेवी है, कोस्ट गार्ड है,
दे हैव इंक्रीज देयर प्रेजेंस एंड सर्विलेंस इन दिस रीजन नाउ। हमारे जो इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयड शिप्स है प्रोजेक्ट 15B के अंडर, 15A क्लास के डिस्ट्रॉयड शिप्स है, दे आर देयर नाउ। हमारे कुछ ऐसे पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ड्रोन से, सी गार्डियन ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, कोस्ट गार्ड शिप से, दे आर ऑल पेट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर एरिया नाउ। ओके, और इसी के साथ साथ इंडिया का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ओके, इंडियन नेवी हैज इट्स इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, जिसका ऑफिस गुरुग्राम में लोकेटेड है। तो ये क्या करता है, सारी जो इंडियन ओशन की रिगार्डिंग ट्रैवलिंग की, शिपिंग की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ अटैक की इंफॉर्मेशन होती है, इसको डिसेमिनेट करना, कलेक्ट करना, ये काम करता है। ओके, तो इवन दिस particular center is also working 24/7 to contact ships over there, communicate with the ships over there। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये सारी काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया इज ऑल्सो डूइंग एन इंपॉर्टेंट वर्क ओवर हियर, और ये काम बस कोई इंडियन शिप के लिए नहीं किया जाता इंडियन ओशन नेवी द्वारा, इट इज डन फॉर ऑल द शिप्स ओवर देयर। जिसको भी एस्कॉर्ट सर्विसेज चाहिए, कुछ करना है, तो इंडियन नेवी इज डूइंग दैट वर्क ओवर देयर। ओके, तो ये हुतीज का ओवरऑल सारा एस्पेक्ट जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू वी हैव डिस्कस। ओके, चलिए इसी के साथ साथ इस क्लास को आज हम एंड करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट एवरी न्यूज इज इंपॉर्टेंट। जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है काफी, वो सारे इंक्लूड मैं आपके न्यूज़पेपर की इस पर्टिकुलर क्लास में करता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा न्यूज हो या स्मॉलर न्यूज हो। ओके, चलिएगा, थैंक यू, हैव एन अमेजिंग डे।